जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। आज आप इस वीडियो को देखने से पहले आपसे नम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 2 वीडियो देख के आइए जो मैंने इसके पहले डाला हूँ। अगर आप उस वीडियो देख के आएंगे तो आपसे कहना है यही कि ये ऑब्जेक्टिव आज जो हम करवाएंगे वो अपने आप बन जाएगा। इसलिए पहले आप उस वीडियो पे जाके देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर जो भी विद्यार्थी, एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि जो भी विद्यार्थी इस YouTube चैनल पे अर्थात मिथिला रिसर्च सेंटर YouTube चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो आपसे भी नम्र निवेदन है कि अगर आप 2025 के एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव को, सारे सब्जेक्टिव को, सारे 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर वाले क्वेश्चन को फोड़ना चाहते हैं तो सीरियल से वीडियो देखें। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, सभी का वीडियो बना हुआ है। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र का, प्रकाशिकी का, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है और आने वाले समय में A to Z ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, क्योंकि हम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के कितना क्वेश्चन करवाएंगे, 2000 से प्लस क्वेश्चन आपको करवाएंगे। क्योंकि हम लोग का टारगेट क्या है बाबू, हम लोग का सिर्फ एक ही टारगेट है, 70 में 70 फोड़ना। 70 में 70 फोड़ना कितना टारगेट है, 70 में 70 फोड़ना। तो आप जाके देखें सबसे पहले न्यूमेरिकल का वीडियो, तभी आप इस पे आए। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, और उम्मीद करते हैं आप बड़ा अच्छे से जवाब दे पाएंगे अगर आप हमारा वीडियो, पिछले वाला वीडियो देख के आएंगे तब, अन्यथा आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले जाके आप उस वीडियो को देखें। भाई खुल जाइए। क्यों नहीं खुल रहा भाई, डायरेक्ट ये क्यों आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए तुम हट जाओ, अब तो खुलेगा ना। हाँ चलिए अब खुल जाएगा। हम लोग आते हैं अपने काम पे। हाँ यही तो है, खुलिए। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आप ध्यानपूर्वक सीखेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक द्वि उत्तल लेंस, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि द्वि उत्तल लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस। क्या होता है भैया, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है बताइए। उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, आपको पता है। अगर फोकस पे अगर वस्तु है तो इसमें तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अगर अनंत पे है तो इसमें भी हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, अगर हमारा f और 2f के बीच है तो इसमें भी हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो केवल एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। किसमें, उत्तल लेंस में। कब, जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसी केस में आभासी बनेगा। बाकी बात जितना भी केस है सब में क्या बनता है, वास्तविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है, अगर आप मेरे पिछले वाले वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक लेंस जिसका वर्तनांक 1.5 है और इसकी वायु में फोकस दूरी बताओ कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, इस लेंस को 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में डाल देंगे तो बताइए अब उस लेंस का फोकस कितना होगा। तो हम आपको जस्ट बताए थे, क्या बताए थे, अगर आप पिछले वाले वीडियो देख के आए होंगे, आपको क्या बताए थे, अगर कोई लेंस है, ठीक है, और अगर इस लेंस का हम लोग अपवर्तनांक मान लिए Ng, और आपको ये भी बताया गया कि अगर आप इस लेंस को किसी दूसरे माध्यम में डालेंगे और इसका अपवर्तनांक अगर आप Nm मान लिए, तो इसमें आपको 3 केस बताए थे। पहला केस Ng greater than Nm,
दूसरा केस हमने आपको बताया कि एन जी लेस देन कैपिटल एन एम, और तीसरा केस हमने आपको बताया कि एन जी इक्वल टू होता है एन एम। तो आप ध्यान से देखिए ये कौन सा केस फॉलो कर रहा है, और तीनों केस का हमने आंसर बताया कि अगर ये वाला केस होगा तो उत्तल लेंस के ही जैसा बिहेव करेगा, अवतल लेंस के जैसा ही बिहेव करेगा, अर्थात इसके प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये वाला केस होगा तो आपको बताए थे अगर उत्तल लेंस होगा तो अवतल लेंस के जैसा बिहेव करेगा, और अगर अवतल लेंस है तो उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। अगर तीसरा केस है तो बताओ किसके जैसा बिहेव करेगा, समतल प्लेट के जैसा बिहेव करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप पिछले वाली वीडियो देख के हमारे चैनल पे आ रहे होंगे। अगर आप डायरेक्ट इस पे आ रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि आप उस पहले वीडियो जाके देखें। तो देखो ध्यान से, इसका अपवर्तनांक बताओ कितना है, 1.5, और जिस माध्यम में डाला जा रहा है उसका भी अपवर्तनांक देखो कितना है भाई, जिस माध्यम में डाला जा रहा है इसका भी अपवर्तनांक 1.5 है। तो आप ये बताओ कि लेंस का अपवर्तनांक 1.5 और जिसमें डाला जा रहा है उसका भी अपवर्तनांक 5, तो बताइए कौन सा केस फॉलो कर रहा है, तीसरा केस फॉलो कर रहा है। अगर तीसरा केस फॉलो करेगा तो बताओ कि हमारा लेंस एक समतल प्लेट के जैसा बिहेव करेगा, और एक समतल प्लेट का फोकस दूरी अनंत होता है और वक्रता त्रिज्या भी अनंत होता है। किसी भी प्रकार से कैलकुलेशन करने का जरूरत यहां नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम लोग समय जितना कम समय देंगे उतना बेहतर आप तैयार होंगे, उतना बेहतर आने वाले समय में आपका सारा ऑब्जेक्टिव सेकेंडों में डील होगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे सके, शॉर्ट क्वेश्चन पे ज़्यादा समय दे सके। ऑब्जेक्टिव पे समय देना ही नहीं, देखना आंसर धड़ाक मारना, देखना आंसर धड़ाक मारना। ये तभी होगा जब हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे डेली वीडियो जो आ रहा है आप उसको फॉलो करेंगे। तो आप जरूर MRC चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिथिला रिसर्च सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको बताएं कि इस चैनल पे डेली ऑब्जेक्टिव लाया जा रहा है, डेली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करवाया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें कि आने वाले एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन पे हथौड़ा का प्रहार किया जाए, अर्थात सारा क्वेश्चन बन जाए। तो बताइए ये तीसरा केस होगा, और आपको पता है तीसरा केस में फोकस कितना होगा, अनंत होगा। ये तो बनाने की भी जरूरत पड़ा क्या, नहीं, देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस, और अभी जस्ट बताए थे द्विउत्तल लेंस किसको बोलते हैं भैया, उत्तल लेंस को। द्विउत्तल लेंस किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, तो इसकी फोकस बताइए कितना होगा। तो ये आपको बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। ये उत्तल लेंस है और इस लेंस का अपवर्तनांक दिया हुआ है कितना, 1.5, और इसका रेडियस आपको मानना है R1 और इसका रेडियस मानना है R2। तो आपको पता है इसका रेडियस होगा इधर, और इधर का दूरी होगा प्लस में, और इसका रेडियस होगा इधर, और इधर का रेडियस होगा माइनस में। तो बताइए R1 का मान कितना दिया हुआ है, R1 का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और वो भी किस में, प्लस में रखेंगे। और R2 का मान भाई साहब कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, ये किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो आपसे फोकस निकालने बोल रहा है, तो आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने लेंस मेकर सूत्र कई बार पढ़ चुके हैं, और लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। लेंस मेकर सूत्र का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 1/f बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला में रख दीजिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अपने आप। बताओ अपवर्तनांक का मान कितना दिया हुआ, 1.5, तो यहाँ पे रखेंगे आप 1.5 माइनस 1, R1 का मान दिया हुआ 10 रख दिए, और R2 का मान कितना दिया हुआ, -15, और जैसे -15 रखेंगे तो बताओ यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात R2 का मान 15 है। अब बताओ अगर आप 1.5 में 1 घटा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 0.5, और इसका एलसीएम सभी को पता होना चाहिए। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका, एलसीएम 30 आ जाएगा। तो 10 दिया हो जाएगा 30, और इधर हो जाएगा 15 दूना 30, अर्थात कितना आ जाएगा भाई साहब, 1/f बराबर आ जाएगा
0.5 और इधर हो जाएगा 3 2 5, 5 बटा हो जाएगा 30 और इधर बताओ दशमलव तोड़ेंगे कितना आ जाएगा, दशमलव तोड़ेंगे आ जाएगा 10, आएगा या नहीं? हाँ आएगा, दशमलव तोड़ने के बाद आ जाएगा 10। तो आप काटेंगे तो कट जाएगा, बताओ कितना से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट रहा है। और बताइए कहीं कट रहा है क्या, और हमारा कहीं कट रहा है क्या? अगर कट रहा है तो बताइए, हाँ कट रहा है, 5 6 का 30 कट गया। चलिए अब बताओ यहाँ से 1/f का मान कितना निकला, 1/f का मान निकला 6 दूना 12 और यहाँ से बताओ f का मान कितना निकल गया, 12। कितना निकल गया भाई, 12 सेंटीमीटर। कितना निकल गया, 12 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। क्या इसका राइट आंसर ये होगा? ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आसान सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या। हाँ, ये क्वेश्चन आपसे तभी बन पाएगा जब आप न्यूमेरिकल का वीडियो देख के आएंगे। पार्ट 2 जो अभी डाले हैं हम, जाके देखें। देखिए वहां पे आपको बताया गया था, ये उपर्युक्त प्रश्न यहाँ तो लिखाना ही नहीं चाहिए क्योंकि जो विद्यार्थी टाइपिंग कर रहा है उनको थोड़ा जानकारी नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन देखा और टाइप कर दिया। देखिए हम कहना क्या चाहते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे है समतलोत्तर लेंस। कौन सा लेंस है भैया? यहाँ पे लिखा रहना चाहिए समतलोत्तर लेंस, समतलोत्तर लेंस अर्थात समतल प्लस उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? समतलोत्तर लेंस अर्थात समतल और उत्तल लेंस। अब क्या किया, समतलोत्तर लेंस के उत्तल पृष्ठ पर चांदी की कलई कर दी जाए। कौन सा पृष्ठ पे? चांदी की कलई कर दिया जाएगा उत्तल पृष्ठ पे। तो बताइए यह अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। तो बताओ जिसका रेडियस कितना होगा। ये क्वेश्चन जस्ट हमने करवाया और इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए हम यहाँ पे तो बता ही नहीं सकते हैं। हमने देखो इस क्वेश्चन को करवाया और बड़ा शानदार तरीके से करवाया और हमने आंसर भी आपको बताया कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अगर आप उसको देखे हैं तो आपको बिना बनाए हुए आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने उस वीडियो को एक बार देख के आया। अगर आप उस वीडियो देख के आ गए तो आपसे जरूर ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए एक बार देखते हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन बनाया हुआ, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे मिलेगा। ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे। हाँ देखिए समतलोत्तर लेंस है और समतलोत्तर लेंस के बताओ कौन सा भाग पे कलर किया गया, कौन सा भाग पे कलर किया गया, उत्तल भाग पे कलर किया गया। और क्वेश्चन भी बोल रहा है उत्तल भाग पे कलर किया। तो ये किसके जैसा बिहेव कर रहा है? अवतल दर्पण के जैसा बिहेव कर रहा है। किसके जैसा? तो बताओ इसका रेडियस कितना होगा, यही पूछा जा रहा था। बताओ इसका रेडियस क्या होगा? r/μ, r/μ। और म्यू के जगह पे आप n भी लिख सकते हैं क्योंकि अपवर्तनांक को म्यू भी लिखता है, n भी लिखता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? r/μ। क्या बनाने का हमको जरूरत पड़ा क्या? नहीं। इसलिए आप पहले उस वाले पार्ट को देख के आए तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? r/μ। तो म्यू का काम देखो यहाँ n कर रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मस्त सवाल है भाई। चलिए अगर हम लोग समतल भाग को कलर करते तो वो भी बताए हैं, उसका राइट आंसर क्या होगा आप जाके देखें पहले। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, तो बताओ समतुल्य लेंस क्या होगा? समतुल्य लेंस क्या होगा? समतुल्य लेंस क्या होगा? देखिए दो उत्तल लेंस को संपर्क में रखा गया, ये एक उत्तल लेंस है और ये एक उत्तल लेंस है। अब बताओ दोनों उत्तल लेंस है तो दोनों का बताओ फोकस हमारा किस में होगा? दोनों का फोकस f1 ये भी प्लस में होगा और f2 ये भी बताओ किस में होगा? ये भी हमारा होगा प्लस में। तो आप ये बताइए जब आप इसका समतुल्य फोकस निकालेंगे तो आप बताओ 1/f बराबर क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2 होगा या नहीं होगा? तो बताओ ये भी हमारा प्लस में आएगा, ये भी हमारा प्लस में आएगा। तो जब ये दोनों प्लस में है तो ये भी प्लस में आएगा। और आपको पता है प्लस में जब आ जाएगा तो उत्तल लेंस ही होगा। अगर माइनस में आ जाएगा तो अवतल लेंस होगा, तो ये माइनस में आ ही नहीं सकता क्योंकि दोनों उत्तल ही है। और अगर दोनों उत्तल है तो दोनों का फोकस भाई साहब किस में होगा? प्लस में। और प्लस में होगा तो समतुल्य फोकस भी होगा प्लस में। तो बताओ ये किसके जैसा बिहेव करेगा? ये उत्तल लेंस के जैसा बिहेव करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं
और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन भी हम लोग बहुत पिछले वाले वीडियो में करवाया और उसमें हम आपको चार्ट भी लिखाया कि बताइए पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है। तो हमने इस वीडियो को करवाया, अगर आप सीरियल देखते आ रहे होंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। बार बार हम यही प्रश्न, यही शब्द को दोहरा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप पीछे वाले पार्ट नहीं देख के आएंगे तो ये पार्ट आपको कतई नहीं समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है, पानी में वायु का बुलबुला कार्य करता है। सारा कॉन्सेप्ट हम करवा चुके हैं, आप केवल जाके देख के आओ, आपको समझ में आएगा। पानी में वायु का बुलबुला देखो उत्तल लेंस की तरह दिखता है। किसके तरह दिखता है? उत्तल लेंस की तरह दिखता है। फिर से सुनिए, पानी में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह दिखता है, लेकिन वो कार्य करता है अवतल लेंस के जैसा। किसके जैसा कार्य करता है? अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। तो आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर तो ये हो ही नहीं सकता है, इसका राइट आंसर तो ये हो ही नहीं सकता है, इसका राइट आंसर तो दर्पण हो ही नहीं सकता है। कौन सा लेंस होगा? अवसारी लेंस, और अवसारी लेंस को ही अवतल लेंस कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखो ध्यान से, एक उत्तल लेंस में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को अगर आप जानना है तो पार्ट 3 वीडियो आ रहा है, इसका हम बड़ा डिटेल आंसर बताए हैं विथ सॉल्यूशन। आप पार्ट 3 न्यूमेरिकल का जरूर देखेंगे, जो आएगा उसमें आप आराम से इसका आंसर जान पाएंगे, उसमें आराम से इसका आंसर जान पाएंगे। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा 4f के बराबर। इसका राइट आंसर होगा 4f के बराबर। इसका राइट आंसर होगा 4f के बराबर। हम उसमें डिटेल से करवाएं, आप जरूर जाके देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए, समांतर किरणों का एक पुंज समतलोत्तल पतले लेंस के समतल पृष्ठ पर गिरता है और सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया हुआ है। तो बताइए लेंस को यदि उलट दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी कितना होगा? इस क्वेश्चन को भी हमने देखो अभी जस्ट हमने बताया, और समझिए ध्यान से ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो ये हमारा है समतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस है, समतलोत्तल लेंस है। तो ध्यान से देखो, चाहे आप किरण को इस लेंस पे डायरेक्ट पड़ने दीजिए, चाहे आप किरण को इस समतल पृष्ठ पे पड़ने दीजिए, तो बताइए अगर आप किसी भी पृष्ठ पे पड़ेगा तो आप बताओ इसका फोकस क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका भी फोकस r/μ-1 आया, और जब आप इसको बनाए तो इसका भी फोकस r/μ1-1 आया। तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि हमारा फोकस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जाके आप न्यूमेरिकल वाला वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगा, ये नहीं, घट जाएगा, ये नहीं, वही रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जब प्रकाश की एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, अर्थात हमारा जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो बताइए कौन सा राशि परिवर्तित नहीं होता है। और इसको भी हम बड़ा डिटेल से बताए हैं, अगर आप सीरियल से देखते आ रहे हैं तो आपको पता है कि तरंग दैर्घ्य हमारा बदल जाता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। चाल हमारा बदल जाएगा तो ये भी हो ही नहीं सकता है। आयाम हमारा बदल जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। आवृत्ति हमारा कभी भी नहीं बदलेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया। वो बड़ा आसान सा प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, अर्थात प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। तो इसका राइट आंसर मार देंगे निर्वात में, क्योंकि सबसे अधिक प्रकाश का वेग क्या होता है? निर्वात में। और दोनों को सेम लेके चलता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ जाएगा तो आप निर्वात मार के आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।